तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेके आया हूँ एमएस वर्ड में। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट, जो हमारा मेनू बार में फंक्शन होता है इंसर्ट, उसमें कौन से फंक्शन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्वागत है आपका UPCSM एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब आता है हमारे इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, जो भी हमारा इंसर्ट कराना होता है तो हमें शॉर्टकट कीज अगर यूज करते हैं तो Alt+I। ठीक है, Alt+I से हम इंसर्ट में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे ब्रेक का क्या होता है, जैसे कि हम अगर किसी पेज को ब्रेक कराना है, ठीक है, अलग अलग करना है या तोड़ना है पेज को, तो हम पेज को ब्रेक करा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा पेज नंबर। अगर हमें किसी जितने भी पेज हैं हमारे, ठीक है, उनमें हमें नंबर सिस्टम रखना है, जिस सब पेजों पे अलग अलग नंबर देना है तो हम नंबर दे सकते हैं। अब आता है डेट एंड टाइम। जैसे हम कब ये फाइल बना रहे हैं, उस फाइल पे हम डेट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कब हमने फाइल बनाई थी, किस समय बनाई थी। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, उस फाइल में जो भी हमने लिखा है, ठीक है, वो हम उसे ऑटो टेक्स्ट के जरिए उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें। सिंबल क्या होता है, कोई भी सिंबल हम उसमें ऐड कर सकते हैं फाइल में। जैसे हमें किसी सिंबल की जरूरत है तो हम सिंबल ले सकते हैं। कमेंट, जैसे हमने कोई टॉपिक लिखा है तो उस पर हमें कमेंट लिखना है तो कमेंट भी लिख सकते हैं हम। अब आता है रेफरेंस। रेफरेंस में हमारे तीन ऑप्शन होते हैं, फुटनोट, एंड नोट्स और कैप्शन। फुटनोट क्या होता है, फाइल में जो भी हमारा लिखा होता है उसके एंड में फुटनोट देने के लिए होता है। एंड नोट भी फाइल के लास्ट में एंड नोट देना होता है। और कैप्शन हमारा जो भी लिखा होता है उसमें लगाने के लिए होता है। अब आता है हमारा पिक्चर में जो फंक्शन हमारे बोलते हैं वो हम बताते हैं। जैसे क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट में जो क्लिप आर्ट हमारी होती है वो खुलते हैं। जैसे हमारे जो आर्टिफिशियल जो टॉपिक होते हैं वो खुलते हैं उसमें। अब फ्रॉम फाइल खुल जाती है, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ठीक है, अब आता है न्यू ड्राइंग। इसमें ड्राइंग टेबल खोल सकते हैं न्यू। ऑटो शेप्स, कोई भी ऑटो शेप्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी शेप में वर्ड लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, वर्ड दे रखे होते हैं बहुत सारे, किसी को भी चॉइस करोगे, आप सेलेक्ट करोगे और फिर उस पर लिखोगे कुछ भी, तो वो हमारा उसी शेप में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जैसे हम किसी चीज का ऑर्गेनाइजेशन के लिए चार्ट बनाना है, ठीक है, जो लिखा हुआ है हमारा, उसके लिए हमें चार्ट बनाना है तो बना सकते हैं। अब चार्ट आता है, जैसे कुछ ऑप्शन लिखे हैं, हमारा कुछ डाटा लिखा हुआ है, उसे हमें चार्ट के जरिए हमें दिखाना है किसी को। जैसे हमने कोई भी चार्ट, जैसे हमारा कुछ भी ये लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो उसके लिए हमें कोई भी कंपनी का ड्राइंग बनाना है या हमें कुछ भी ऐसे लिखना है तो चार्ट के जरिए हम दिखा सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट होता है। अगला आता है हमारा फाइल में क्या होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में कमेंट, इस ऑप्शन का प्रयोग करेक्ट एप्लीकेशन किसी दूसरी फाइल का डाटा डालने के लिए किया जाता है। करंट फाइल में किसी ऑप्शन का डाटा डालने के लिए होता है। ठीक है, जो फाइल हमारी होती है इसमें क्या होता है, जो हमारी करंट फाइल होती है उस फाइल का डाटा किसी और फाइल में हम डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमारी एमएस वर्ड की जो फाइल है हमारी, उसमें हमें किसी और एप्लीकेशन पे काम करना है तो हम ऑब्जेक्ट में जाके उस एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। और हमें उससे हटना है तो एमएस वर्ड के पेज पर क्लिक करते हैं तो पूरा वो हट जाएगा और हम एमएस वर्ड पे आ जाएंगे। और जो भी हमने ड्राइंग या कुछ बनाया है किसी एप्लीकेशन में, वो सारा हमारा एमएस ऑफिस पे आ जाता है। अब आता है बुकमार्क क्या होता है, जो हम टैग लगाते हैं। बुकमार्क क्या होता है, जो टैग होते हैं हमारे, वो लगाने के लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। जैसे कि YouTube पे हमारे चैनल बनाया हमने, तो उसमें क्या होता है, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हम कोई जो नाम देते हैं उसका, ठीक है, फिर नीचे आता है टैग का ऑप्शन। टैग में क्या होता है, बहुत सारे हम टैग लिख देते हैं, किसी भी नाम से हम सर्च कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो होता है हमारा टैग। अब आता है हमारा हाइपरलिंक क्या होता है, इंटरनेट पर या किसी फाइल पर, कोई भी फाइल में लिंक करनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बताएंगे इससे। ठीक है,
तो आगे फॉर्मेट लेके आया हूँ, ठीक है। अब बताऊंगा आपको फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉन्ट होता है, फॉन्ट में क्या होता है, हमें कोई भी जैसे डाटा लिखा होगा उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए जो भी ऑप्शन होता है उसमें डाटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। बुलेट स्टाइल, इसमें क्या होता है, ऑप्शन होते हैं हमारे बुलेट के, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग की होती है, हमारा लिखा होता है उसमें अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं हम, ठीक है। अब आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, जो भी हमारा पैराग्राफ लिखा होता है उसे सेट करने के लिए करते हैं। अब आता है कॉलम्स। कॉलम्स में क्या होता है, जो हमारे पेज होते हैं उन्हें अलग अलग कॉलम में तोड़ सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। अब आता है टैब। टैब की सहायता से जो हमारा डाटा होता है उसे हम सेट करते हैं, ठीक है। ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से क्या होता है, जो भी हमारा डाटा लिखा होता है, लाइनिंग लिखी होती है, उसमें क्या होता है, हमारा पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए होता है और सभी हमारे स्मॉल रहते हैं। जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें पहला अक्षर हम लिखते हैं तो वो पहला अक्षर हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो इससे हम कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि हमारे अपर, लोअर और प्रॉपर 3 केस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, चेंज केस में जाके हम कैपिटल कर सकते हैं सेलेक्ट करके डाटा को, और चेंज केस पे करते हैं तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, अगर स्मॉल करना है तो स्मॉल हो जाएगा, और प्रॉपर करना है जैसे पहला अक्षर बड़ा और सभी छोटे तो हो सकता है, ठीक है। अब आता है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या होता है, जो पेज हमारा है उसमें कलर दे सकते हैं, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पे अदर कलर दे सकते हैं। अब प्रिंटेड वाटरमार्क। प्रिंटेड वाटरमार्क का क्या होता है, जैसे इसमें हम एक क्या होता है कि हम फाइल में अपने पेज पर कोई भी वाटरमार्क में नाम वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। कोई थीम्स लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, वाटरमार्क से कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है थीम। हमें कोई भी थीम लगानी है उस पे पेज पर पीछे बैकग्राउंड पर, वो हम लगा सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स। इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में पेज को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स में क्या होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में पेज को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम पेज को देखते हैं इसमें। अब आता है न्यू फ्रेम पेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पेज को कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो न्यू फ्रेम पेज होता है उसे पेज को हम कई भागों में बांट सकते हैं। आगे आता है स्टाइल फॉर्मेटिंग। फाइल में लिखे हुए डाटा को भी हेडिंग या फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे स्टाइल फॉर्मेटिंग होती है, तो फाइल में कोई भी डाटा हमारा लिखा होता है उसकी हमें स्टाइल या फॉर्मेटिंग चेंज करके तो हम वो कर सकते हैं यहाँ से। अब आता है हमारा लेवल फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में लिखे हुए डाटा की फॉर्मेटिंग देखने के लिए किया जाता है। लेवल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो हमारा फाइल पे डाटा लिखा होता है उसे हम देखने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको और बताऊंगा, ये फॉर्मेटिंग तक मैंने फॉर्मेट तक आपको बता दिया है और आगे मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू।